दोस्तों, भारत की बेहद बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का साल 2024 का आगाज बहुत दिलचस्प और धुआंधार रहा, जिसका आगाज सबसे पहले एक्ट्रेस पूनम पांडे के एक झूठ से हुआ, जिसमें पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर फैला के पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इसके अकाउंट से की गई एक पोस्ट में पब्लिक को बताया गया कि पूनम की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगाम चलने लगे और अगले ही दिन पता चला कि ये खबर झूठी थी और कैंसर की अवेयरनेस के लिए कैंसर की दवाइयाँ बनाने वाली एक कंपनी के साथ मिलकर पूनम ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया था। अभी इस मामले पर ही मिले जुले तबसरे जारी थे। भारत के ही एक फेमस एक्टर रणवीर सिंह एक मतनाज़ा एडवर्टाइजमेंट में काम करके खबरों में आ गए। ये एड दरअसल एक जिनसी मेडिसिन बनाने वाली बोल्ड केयर कंपनी के लिए बनाया गया था, जिसके बारे में बताया गया था कि इस इश्तिहार को भारत के पॉपुलर कॉमिक राइटर ने लिखा है और रणवीर सिंह के साथ इस एड में एक पोर्न स्टार जॉनी सिंस ने भी काम किया है। इश्तिहार का सारा कंटेंट इतना मजाहिया और ड्रामाई है कि ऑन एयर जाते ही चंद घंटों में ये इश्तिहार वायरल हो गया। लेकिन जहां लोगों ने इस एड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, वहीं कई किस्म के नेगेटिव आर्गो भी सुनने को और देखने को मिले। इस एड में दिखाया गया कि रणवीर और जॉन सिंस दोनों भाई हैं और एक टिपिकल इंडियन फैमिली इसी लाउंज में मौजूद है। ये सारा सीन भारतीय ड्रामों के अंदाज में फिल्माया गया, खास तौर पर जिस तरह इंडियन ड्रामों में सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, बात लंबी खींची जाती है और बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है और एक ही सीन को कई बार दिखाया जाता है। इसी तरह एड में भी स्टोरी दिखाई गई है कि खानदान की बहू घर छोड़कर जा रही है, जिसे जॉनी सिंस की बीवी दिखाया जाता है। जबकि बड़ा भाई होने के नाते रणवीर सिंह इससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ खुश नहीं है, जिस पर बहू बात को घुमा फिराकर ये बताने की कोशिश करती है कि इनकी सेक्सुअल लाइफ खुशगवार रही है, जिसके जवाब में रणवीर जरूरत से ज्यादा ड्रामाई अंदाज में अपने भाई को बोल्ड केयर की टैबलेट लेने का मशवरा देता है। चंद मजीद ड्रामाई मुकालमों के बाद एक स्लो मोशन स्टंट के जरिए अदाकार जॉनी सिंस यानी शोहर ने अपनी बीवी को गिरने से बचाया और इसे वापस अपने साथ रहने पर राजी कर लिया। आखिर में बोल्ड केयर की बनाई गई मेडिसिन को मर्दों से मुतल्लिक जिनसी सेहत के हवाले से बहुत कारआमद बताया गया और इस तरह इंतहाई अहम मसले को उजागर किया गया। दोस्तों, ये सारे सीन्स देखने में बेहद मजाहिया लगते हैं और भारतीय ड्रामों की हूबहू अक्कासी करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि जहां बहुत से लोगों ने इस एड को एंजॉय किया और रणवीर सिंह को इसकी कामयाबी और इस अहम मसले को उजागर करने पर अप्रिशिएट किया, वहीं पर टीवी के कुछ एक्टर्स ने इस एड के मवाद पर बहुत एतराज भी उठाया। इनका कहना था कि इसके जरिए से टीवी इंडस्ट्री का बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाया गया है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा नाम रश्मि देसाई का लिया जा रहा है, जो न सिर्फ इंडियन सीरियल उतरन में अपने किरदार की वजह से मशहूर है, बल्कि मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस की वजह से भी जानी जाती है। इनके मुताबिक रणवीर का ये एड टीवी इंडस्ट्री के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इनका कहना था कि मैंने इलाकाई फिल्मों से अपने करियर का आगाज जरूर किया, लेकिन हमें असल पहचान टीवी इंडस्ट्री में काम करने से मिली है। लोग इसे छोटी स्क्रीन कहते हैं, जहां लोग खबरें, क्रिकेट, हत्ता कि बॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं। लेकिन इस एड को देखने के बाद लगता है कि टीवी इंडस्ट्री की कोई इज्जत नहीं है। रश्मि ने कहा कि टीवी एक्टर्स के साथ हमेशा से ही ऐसा सलूक किया जाता है, हालांकि टीवी हमेशा से अपने लोगों को एंटरटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन्हें इस एडवर्टाइजमेंट से बहुत दुख हुआ है। रश्मि ने अपने हैशटैग पोस्ट में कहा कि उम्मीद है कि लोग इनके जज्बात को समझेंगे। इनके इस तबसरे पर लोगों का कहना था कि वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही है, जबकि बहुत से लोग इनसे मुत्तफिक भी थे और इनका कहना था कि वाकई इस इश्तिहार में इखलाकियात और सकाफत को फोकस नहीं किया गया। दोस्तों, इंडियन इंडस्ट्री अक्सर डिफरेंट और बोल्ड एड्स बनाने के लिए बहुत मशहूर है, जहां ये लोग किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और मजे की बात ये है कि इन एड्स में काम करने के लिए एक्टर्स की कमी नहीं रहती। छोटे से छोटा किरदार निभाने के लिए भी भारत के नामी गिरामी अदाकार जैसा कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान टीवी पर चलने वाली कई एड्स में दिखाई देते हैं। तो ये एड भी बहुत से लोगों के लिए गैर मुतवक्किल नहीं था। वैसे भी रणवीर अपने बोल्ड अंदाज और बोल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए पहले भी खबरों में रहते हैं। इससे पहले भी वो काफी अरसे तक एक फोटोशूट के लिए खबरों में हाईलाइट रहे थे। यही वजह है कि इस एड के वायरल होते ही इसमें मौजूद साथी अदाकार जॉनी सिंह से ज्यादा लोगों ने रणवीर के कैरेक्टर को एंजॉय किया और अर्जुन कपूर ने कहा कि रणवीर बने ही इन कैरेक्टर्स के लिए हैं। फेमस कॉमिक राइटर तन्मय भट्ट ने लिखा कि इन एड में अपने पसंदीदा पोर्न स्टार को देखकर बहुत अच्छा लगा और इनके साथ साथ
साथ जॉनी सिंस को देखना भी अच्छा लगा, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो रणवीर सिंह को ही पोर्न स्टार कह रहे हैं। और इस बात पर यकीनन रणवीर को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वो इन लोगों में से हैं जो अपनी अच्छी और बुरी दोनों किस्म की शोहरत को एंजॉय करते हैं। इस एड पर कई लोगों ने पॉजिटिव और कई लोगों ने नेगेटिव रिएक्शन दिया और कईयों ने कहा कि मर्दों की सेहत के हवाले से इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना एक शानदार तजुर्बा है। बोल्ड केयर कंपनी ने कहा कि बोल्ड केयर की जानिब से इस अंदाज में अपने मैसेज को आम करने का मकसद सोसाइटी में मर्दों की जिनसी सेहत के मसाइल पर बहस करने के तरीके को तब्दील करना है और कंपनी इस बात को वाज़ेह करना चाहती है कि ये मसाइल बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ इसे हल करना भी बहुत आसान है। इस एड का मकसद फरसुदा और रवायती ख्यालात को चेंज करना है। इसके साथ साथ ममनू मौज़ूआत के हवाले से बेदारी पैदा करना और पब्लिक को यकीन दिलाना है कि किसी भी मामले में सपोर्ट आसानी से मिल सकती है। इस कंपनी का मकसद मर्दों की जिनसी सेहत को लेकर खुलकर बात करना है ताकि वो अपनी जिनसी सेहत के मसाइल पर काबू पा सकें।